3 महीने में ये सारे ये 28,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन सोलर पे लग जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 70% इस मंसूबे के लिए वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान की, अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज। 3 माह में तमाम 28,000 ज़रई ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल होंगे। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मंसूबे के लिए 70% रकम वफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली से किसान खुशहाल होगा। किसानों को बिला तातुल पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म का बलूच तलबा को चीन भेजने का ऐलान। रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक करोड़ों बिजली सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। लेस्को में अजब करप्शन की गजब कहानी। अरबों रुपए के फ्रॉड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। अफसरान ने खजाने को 4 अरब 70 करोड़ का चूना लगा दिया। 3 साल में 70 से लेकर 361 रुपए यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सार्फिन को रिफंड होने वाली रकूम और तैनातियों का भी रिकॉर्ड मांग लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोस का डाटा तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क, जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कहा रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज़्यादती का अजाला करना ज़रूरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जजों के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ऐसे नहीं चलेगा। पैमरा, FIA और PTA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहते हैं तो 100 दफा जाएं। अदालत ने पैमरा, PTA और FIA को नोटिस जारी कर दिया। इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जजों की हिमायत में सामने आ गई। ओहदेदारों का कहना है कि अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। मुहर्रमुल हराम के दौरान पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का हुक्म दिया गया। फ़ौज को सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए तैनात किया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्क भर में सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ारत दाखिला का एक्स की बहाली से इनकार। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के हवाले से केस की समाअत। वज़ारत दाखिला ने एक्स को मुल्की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड किया जाता है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। हसास इदारों की रिपोर्ट पर एक्स पर पाबंदी आयद की गई। अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। कीनिया की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना देने का हुक्म। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल किया गया था। कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले शहीद डीएसपी अली रज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान की शिरकत। मुराद अली शाह की शहीद डीएसपी के अहले खाना से भी मुलाकात। कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। डीएसपी पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। पाकिस्तान की तरह दुनिया के बेशतर ममालिक में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों में यकुम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से फ़र्श अज़ा और सफ़े मातम बिछ गई। अज़ादारों की जानिब से इमाम आली मकाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदा करबला का गम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोइम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत। नबूवत के छठे साल 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत उमर के दौर में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी का 8वां यौम शहादत। एहतजाज और मुजाहरों के खौफ से पूरी मकबूजा आबादी फौजी छावनी में तब्दील। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन। बुरहान वानी ने 6 साल तक गुरीला कार्रवाइयों के जरिए भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचाया। 8 जुलाई 2016 को भारतीय फौज से एक खूनरेज झड़प में शहीद हुए। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फोर्सेस के मशरकी गजा में फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को फौरी इलाका छोड़ने का हुक्म। 7 अक्टूबर से जारी गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 38,153 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। बाएं बाजू की जमात पॉपुलर फ्रंट को बरतरी। हामियों का जश्न। दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में पड़ गई। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का आज इस्तीफ़ा देने का ऐलान। इंडोनेशिया में सोने की कान बैठ गई। ख़वातीन समेत 12 अफराद हलाक। जजीरे सोलावेसी में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से कान बैठ गई। दर्जनों अफराद लापता, 5 को जिंदा बचा लिया गया। शदीद बारिशों के बायस रेस्क्यू के काम में मुश्किलात का सामना। दुखी इंसानों का सहारा, शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर। समाजी कारकुन अब्दुस सत्तार ईदी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। समाजी रहनुमा ने अपनी खिदमत का आगाज़ 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवज़ा शेड्यूल सामने आ गया। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल। पाकिस्तानी टीम लाहौर, कराची और पिंडी में ग्रुप मैच खेलेगी। 1 मार्च को पाकिस्तान और भारत लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। 9 मार्च को फाइनल लाहौर में ही खेला जाएगा। और तफरीह पर भी टैक्स लग गया। नेटफ्लिक्स मज़ीद महंगा हो गया। नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखने के लिए मज़ीद टैक्स देना होंगे। आईटी सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की मद में 3% अदा करना होगा। इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर इजाफी टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आयद किया। इजाफी टैक्स बैंक वसूल करेंगे।